ब्रह्मांड के रहस्य 10 मिनट में जाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। और आज हम ब्रह्मांड के अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड के इस अद्भुत सफर पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को आकर्षित करता रहा है। इसका जवाब है बिग बैंग, जो एक विशाल विस्फोट था। लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर एक अकल्पनीय विस्फोट हुआ और यह बिंदु एक विशाल ब्रह्मांड में बदल गया, जो आज हम देख सकते हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म और घना था, जिसमें ऊर्जा और पदार्थ का घनत्व बहुत अधिक था। धीरे धीरे जैसे जैसे यह फैलता गया, इसका तापमान कम होता गया और यह ठंडा होने लगा। इस प्रक्रिया में ऊर्जा ने पदार्थ का रूप धारण किया और इस तरह पहले कणों का निर्माण हुआ, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है और यह लगातार बदल रहा है, नई संरचनाएं बना रहा है। नए तारे जन्म ले रहे हैं और पुराने तारे नष्ट हो रहे हैं, जिससे नए तारा मंडल बन रहे हैं। आकाश गंगाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं और नई आकाश गंगाएं बन रही हैं, जिससे ब्रह्मांड का चेहरा बदल रहा है। दोस्तों, अब हम ब्रह्मांड के एक रहस्य की ओर बढ़ते हैं, ब्लैक होल्स। ये अद्भुत खगोलीय पिंड हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंड हैं, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि प्रकाश तक इनसे बच नहीं सकता। इनकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि ये अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं। ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब बहुत बड़े बड़े तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के आगे हार जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि तारा अपने आप में सिमट जाता है और एक छोटे से बिंदु में बदल जाता है। जब ऐसा होता है तो तारा अपने आप में सिमटने लगता है और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींचने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि तारे के आसपास की सभी वस्तुएं इसमें समा जाती हैं। ब्लैक होल्स का पता लगाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। इनका अस्तित्व केवल उनके प्रभावों से ही जाना जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इनके आसपास के तारों और गैसों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके इनका पता लगाते हैं। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड के इन रहस्यमय दानवों के बारे में और अधिक जानने में मदद करता है। दोस्तों, अब हम ब्रह्मांड के एक और पहलू पर नजर डालते हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। यह दोनों रहस्यमय चीजें मिलकर ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाती हैं, लेकिन हम इन्हें देख या महसूस नहीं कर सकते। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कोई दूसरा ब्रह्मांड मौजूद हो सकता है? पैरेलल यूनिवर्स एक अवधारणा है जो बताती है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। पैरेलल यूनिवर्स की अवधारणा अभी भी एक सैद्धांतिक अवधारणा है और इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम यांत्रिकी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे क्षेत्रों में हुए शोध भविष्य में पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व की पुष्टि कर सकते हैं। अब खान दें। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विस्तार लगातार तेज हो रहा है? इसके पीछे की वजह है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा बनाती है,
एक रहस्यमयी शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है। ब्रह्मांड का विस्तार एक अंतहीन यात्रा है और यह जानना मुश्किल है कि यह यात्रा कहां जाकर रुकेगी। दोस्तों, अब हम ब्रह्मांड के उन विशालकाय संरचनाओं के बारे में जानेंगे जो अरबों खरबों तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर से मिलकर बनी हैं। गैलेक्सियां कई आकार में आती हैं। कुछ सर्पिल आकार की होती हैं, जैसे हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे। कुछ अंडाकार आकार की होती हैं और कुछ अनियमित आकार की होती हैं। गैलेक्सियां ब्रह्मांड के निर्माण और विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। इनके अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के इतिहास, तारों के निर्माण और डार्क मैटर के वितरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों, रात के आकाश में टिमटिमाते हुए तारे हमें हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इन तारों की चमक और उनकी रहस्यमयी दुनिया हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तारों का भी एक जीवन चक्र होता है? यह जीवन चक्र भी उतना ही अद्भुत और जटिल है जितना कि हमारा जीवन। जी हां, तारे भी जन्म लेते हैं, जीते हैं और अंततः मर जाते हैं। उनका जीवन भी कई चरणों से गुजरता है, जैसे हमारा। तारों का जन्म विशालकाय गैस और धूल के बादलों में होता है, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। नेबुला ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला में मौजूद गैस और धूल आपस में सिकुड़ने लगते हैं, जिससे तापमान और दाब बढ़ता है। यह विंध्यसकन प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रहती है। जब तापमान और दाब एक खास सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और एक नया तारा जन्म लेता है। यह तारा फिर अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरता है। बड़े तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के साथ समाप्त होते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सुपरनोवा विस्फोट ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है और इसके दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा और पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है। यह पदार्थ फिर से नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सहायक होता है, जिससे ब्रह्मांड का चक्र चलता रहता है। दोस्तों, सदियों से इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं दूर किसी और ग्रह पर भी जीवन मौजूद है? ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं और यह संभव है कि इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हों। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें हम रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं। एलियंस की तलाश सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक रोमांचक यात्रा है। अगर हमें किसी दिन यह पता चलता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। दोस्तों, अंतरिक्ष हमेशा से मानव जिज्ञासा का केंद्र रहा है। चांद पर पहला कदम रखने से लेकर मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने तक हमने अंतरिक्ष की खोज में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अंतरिक्ष पर्यटन से लेकर क्षुद्र ग्रह खनन तक अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। निजी कंपनियां अब अंतरिक्ष पर्यटन को हकीकत बनाने में जुटी हुई हैं और जल्द ही आम इंसान भी अंतरिक्ष की सैर कर सकेगा। विज्ञान और तकनीक में हो रही प्रगति के साथ हम अंतरिक्ष यात्रा को और भी सुलभ और सुरक्षित बनाने में सफल होंगे। आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रा मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, ब्रह्मांड का जन्म हुआ, यह लगातार बदल रहा है और इसका विस्तार हो रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका अंत कैसे होगा? एक सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा और अंततः सभी तारे जलकर राख हो जाएंगे। इस स्थिति को बिग फ्रीज कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह बन जाएगा। एक अन्य सिद्धांत बिग क्रंच के बारे में बताता है,
जहां गुरुत्वाकर्षण अंततः ब्रह्मांड के विस्तार को रोक देगा और यह फिर से सिकुड़ने लगेगा। अंततः पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमट जाएगा, जैसा कि बिग बैंग से पहले था। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रह्मांड के इस अद्भुत सफर का आनंद आया होगा। हमने ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों पर नजर डाली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।